Guys, am I audible? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Can you tell me the last part of the last lecture? So you started giving functional group in the hierarchy order. Okay. Sir, acid anhydride is done. Last functional group क्या था? Acid anhydride. Yes, sir. Acid and Yes, sir. Yes, sir. और फिर आपने एक एथेनोइक एनहाइड्राइड वाला एग्जांपल दे दिया था. Yes, sir. नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप में लिखिएगा. नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप लिखिएगा एस्टर. As a prefix, you write this as alkoxy carbonyl. As a suffix, you write this और as वो क्या है? सी डबल बॉन्ड क्या है वो? ALKOXY नहीं, सी डबल बॉन्ड पे क्या लिखा हुआ है? सर वो स्ट्रक्चर वाला. COOR. इसको ऐसे भी लिखते हैं कंडेंस्ड फॉर्म में. गाइस, जनरल मैनर में इफ आई टेल यू, अब इसके बहुत सारे एग्जांपल्स नहीं करने. ये फॉर्मूला है एंड नेम कैन बी रिटन एज एल्काइल एल्केनोएट. Alkyl alkanoate. This alkyl part comes from here. ये याद रखना. Main chain is this one. So alkoxy carbonyl is the name, right? Alkoxy carbonyl is named as a prefix. Last lecture के notes में देखो, मैं टेबल में बनवाया था prefix and suffix. Yes, sir. और फिर लास्ट में एग्जांपल्स लिखने को बोले थे. तो दिस इज जनरल मैनर. द नेम इज एल्काइल एल्केनोएट वेयर दिस R डैश इज एल्काइल एंड दिस R एंड C, ये जितने कार्बन एटम्स होंगे ना, दैट विल गिव यू द रूट वर्ड अल्क. एग्जांपल ले लेते हैं एक दूसरा. CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3. Can you tell me what will be alkyl in this alkyl alkanoate for this example? Ethyl. Yes. And what will be the root word? Ethanoate. Propanoate. Yes. 1, 2, 3. You have to count the carbon of this ester because functional group having carbon, so numbering will start from there only. So ये हो जाएगा propanoate. Prop is the root word. No double or triple bond, that is by E and E, but E will be removed. And after that, you can write OH. So ethyl propanoate, simple. ठीक है. अब फटाफट बाकी लिख लेते हैं क्योंकि आपके बैच में कम लेक्चर्स मिल रहे हैं, मुझे एक ही मिल रहा है. डाउट असाइनमेंट एक्चुअली बहुत ज्यादा अभी एक बार और आप लोग फिनिश कर लो. अगर ज्यादा लेक्चर शुरू हो जाएंगे लगना, फिर हम डिस्कशन कर लेंगे. गाइस, नेक्स्ट लिखिएगा. सर लास्ट वाले का नाम एस्टर था क्या? वो एस्टर था. ठीक है सर. सी को प्रीवियस पेज दिखाइए ना. नेक्स्ट सर आप एक बार बता सकते हैं सर कि वो Values of the previous page. सर ये इथाइल प्रोपेनोएट का आप लॉजिक एक बार एक्सप्लेन कर सकते हैं सर, कैसे नेम करना? This part will give you alkyl, which we write here, जो सबसे पहले लिखा जाएगा. And for the root word, you have to check all carbon atoms from here, including this C double bond O carbon. You can see 3 carbon atoms. That is why prop will be the root word.
and no double or triple bond in the main chain. This will be the main chain now. So you have to write A and E. E will be removed because the suffix for ester is OH. Is it clear? हम लोग Yes, sir. राइट वाला कार्बन नहीं लेंगे ना? कौन सा साइड वाला कार्बन लिया ना? इसमें 1 2 इथाइल आया 3 है। 3 कार्बन लिए ना। इथाइल तो यहाँ चला गया। ओके सर। चेन कंटिन्यूअस होती है, ऑक्सीजन बीच में आ गया ना, तो उसको स्पेशल तरीके से ऐसे लिखते हैं। जनरल मैनर बता दिया। अभी इतना परेशान मत हो, जब भी रूल्स डिस्कशन करेंगे ना तब कर लेंगे ये सब। अभी फटाफट वो लिख लो, नहीं तो हम लोग बहुत पीछे हो जाएंगे सिलेबस में। COX लिखिएगा, दिस इज एसिड हैलाइड, इसको बोलते हैं एसिड हैलाइड। दिस इज एसिड डेरिवेटिव। एज अ प्रीफिक्स, आर यू रेडी? बोलूं मैं? सर एक मिनट। As a prefix, क्या बेटा? As a prefix, halocarbon. As a suffix, oil halide. Example, CS3, CH2, COCl. बहुत सिंपल है। Since this functional group has carbon, यहीं से नंबरिंग शुरू करेंगे। मैं आपको बहुत बेसिक एग्जांपल्स दे रहा हूं, मैं अभी आपको कॉम्प्लिकेटेड एग्जांपल दे नहीं रहा हूं, अभी डिस्कशन भी नहीं करना है। तो ये सीधे सीधे आपका रूट वर्ड हो जाएगा prop, and since no double bond or triple bond, A and E will be the primary suffix, and oil इसीलिए E हटा दिया पहले से ही मैंने, oil यहाँ लिख देंगे क्लोराइड। Am I audible? Yes, sir. Yes, sir. सर सफिक्स क्या? ये आपका सेकेंडरी सफिक्स हो गया। यही सफिक्स है ना जो मैंने लिखा। गाइस बीच बीच में बोलते रहेगा, बिकॉज नेटवर्क का इशू है, तो मुझे पता नहीं चलेगा कि आवाज आ रही है कि नहीं मेरी। आप नो सर, आई एम आस्किंग इज इट OXL और OYL? OYL बेटा, ओइल। ओके ओके सर। So X here is an halo group, right? यस, एलाइड मींस वो इधर जो क्लोराइड एंड जो भी आएगा दूसरा। डन? Yes, sir. यस सर। थोड़ा सा आप क्विकली कॉपी करिए, आपके बैच में मैं चाहूंगा आप स्पीड बढ़ा कर रखें। हाँ, यस सर। नेक्स्ट लिखिएगा CONH। दिस इज एसिड एमाइड। क्योंकि अगर आप स्लो जाएंगे तो मुझे तो सिलेबस टाइम पे ही फिनिश करना होगा, क्योंकि सबके जो भी एमटीज होते हैं वो लगभग एक ही टाइम पे रहते हैं। सो इसीलिए अगर आप स्पीड बढ़ाएंगे तो मैं बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी दे पाऊंगा, क्योंकि मैं जो भी कंटेंट है वो तो सब में बराबर ही देना है मुझे, तो प्रॉब्लम्स में ही आपका स्किप होती हैं चीजें। गाइस दिस इज अनदर एसिड डेरिवेटिव। ये भी एसिड डेरिवेटिव था, इसको हम नाम देते हैं एसिड एमाइड। एसिड डेरिवेटिव इसलिए बोलते हैं बिकॉज दैट इज डिराइव्ड फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, तो फ्यूचर में मैं आपको बताऊंगा वो सब बनते कैसे हैं। सो सब एसिड डेरिवेटिव इसीलिए कहला रहे हैं यहाँ पर बिकॉज उनको हम प्रोड्यूस कर सकते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। एज अ प्रीफिक्स द नेम इज अच्छा ये तो एमाइड है, ये एसिड एमाइड पहले ही मैंने लिख दिया ना। एज अ प्रीफिक्स इसको बोलेंगे कार्बामोइड, थोड़ा सा अलग सा है कार्बामोइड। ये एक्चुअली सब ऊपर वाले ग्रुप्स है ना, तो ये जल्दी प्रीफिक्स के फॉर्म में इनको यूज नहीं करते, फिर भी क्वेश्चंस आप पूछते हैं आजकल तो उसमें इनको भी कंसीडर करते हैं। सो ये धीरे धीरे आपको सब याद हो जाएगा, कुछ रटने की जरूरत नहीं है, प्रॉब्लम्स खूब सारे करने हैं तो ऑटोमेटिकली याद होगा। और एज अ सफिक्स बहुत आसान है ये एमाइड। ठीक है, बेसिक सा एग्जांपल इसका भी ले लेते हैं, CH3 CH2 C double bond O NH2। कैन यू गेस द नेम? Ethyl Am I audible?
अरे बीजू बोला करो बेटा कि आप बता रहे हैं आपको, नहीं तो तो मुझे प्रोपेनोमाइड बिल्कुल सही। Mind. 1 2 3। ज्यादा नहीं सोचना है, एकदम आसान सोचो इसको, जितना कॉम्प्लिकेटेड कर लोगे उतना टफ हो जाएगा। मैंने क्या बोला, सबसे पहले रूट वर्ड लिखो, एकदम लिखने का स्टाइल यही है। सबसे पहले रूट वर्ड सोचो, फिर प्राइमरी सफिक्स सोचो, फिर सेकेंडरी सफिक्स सोचो, फिर आप प्रीफिक्स सोचो, बस तुम्हारा नाम कंप्लीट हो गया। ये स्टाइल है, कितना भी टफ क्वेश्चन आएगा आपको कभी गलत नहीं होगा। सो ये सिंपल है। प्रोब, सबसे पहले प्रोब सोचिए, नो डबल और ट्रिपल बॉन्ड, दैट इज व्हाई यू हैव टू राइट ए एंड ई, बट ई रिमूव कर देंगे बिकॉज नेम विल एंड विद AMID, तो ये हो जाएगा प्रोपेनामाइड। सर बट सी के साथ सर डबल बॉन्ड तो लग बोलिए। रहा है ना नीचे, ओ सी डबल बॉन्ड हो। लेकिन वो पेरेंट चेन में नहीं है ना, चेन का मतलब होता है कार्बन 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 कंटिन्यूअस चेन, ये तो बाहर है चेन के। सर बट उसके बिना तो पेरेंट ये चेन समझो, इनकम्प्लीट रह ये जाएगी। समझ लो, पेरेंट चेन कार्बन बना रहा है, ऑक्सीजन इज नॉट द पार्ट ऑफ द चेन। ओके सर, इट्स तो लाइक ये तुम्हारी बॉडी है, ये तुमने कपड़े पहन लिए हैं, तो ओके ये तो बाहर है ना, तुम्हारी तो कार्बन कार्बन की चेन है। गॉट इट सर। ये तुम हो, ये तुम्हारा दोस्त है, ये तुम्हारे दोस्त का दोस्त है, तुम्हारी फैमिली से कोई लेना देना नहीं है। दिस इज द चेन। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? यस सर। Yes, sir. कोई देखो, इसके हाइड्रोजन भी है ना, इसके हाइड्रोजन से हमको क्या लेना देना? हमने केवल कार्बन की चेन देखी है, उसी के बेसिस पे तो रूट वर्ड आता है। ऑक्सीजन कभी भी चेन का पार्ट नहीं होगा, तो उसका डबल बॉन्ड क्यों चेन का पार्ट हो जाएगा? चलिए, सबने कॉपी कर लिया, नेक्स्ट लिखिएगा। सर ये एल के बाद ई है कि सिर्फ एल है? कार्बामॉइल है, ई नहीं है कुछ, नहीं, MOY है। माइल में। एमाइड में डी ई है ना। सर एसिडामाइड क्या है? एसिड एमाइड उसको, इसका नाम है, मतलब जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड है, और इसी तरह से इसका नाम एसिड एमाइड है, इसका नाम एसिड क्लोराइड है, एसिड हैलाइड सॉरी। एक होता है नेम, एक होता है नेम एज अ प्रीफिक्स एंड नेम एज अ सफिक्स। समटाइम्स वो मैच कर जाते हैं। सर नेम एज अ प्रीफिक्स का सर आप केसेस बाद में देंगे ना? ये तो रहा नेम एज अ प्रीफिक्स, ये क्या? अच्छा, एग्जांपल्स बाद में दूंगा क्योंकि वो सब कॉम्प्लिकेटेड एग्जांपल्स होते हैं। ओके सर। सर और एक और डाउट सर, ये चेन के एंड में आ रहा है इसलिए हम इसे एज अ सफिक्स इंक्लूड कर रहे हैं ना? नहीं, चेन के एंड से मतलब नहीं है, यही अकेला फंक्शनल ग्रुप है। जब कोई दूसरा फंक्शनल ग्रुप आएगा तब कंपटीशन होगा, और एक को आप सेकेंडरी सफिक्स लोगे और एक को प्रीफिक्स ले लोगे। ओके सर, थैंक यू सर। ऐसे एग्जांपल बाद में लेंगे, अभी हम बेसिक एग्जांपल्स ले रहे हैं। गाइस नेक्स्ट लिखिएगा CN। डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड सब कुछ पेरेंट चेन मिलेंगे, डोंट वरी। अभी लेकिन क्या है, इतना टफ एग्जांपल नहीं लेना चाहते, बेसिक लेके, क्योंकि अभी फिनिश करना है इसको प्रायोरिटी ऑर्डर। अभी हम रूल्स तक पहुंचे ही नहीं है। मैं रूल से पहले पहले ही आपको काफी कुछ करा दूंगा, बट दैट विल बी बेसिक ओनली। ये साइनाइड है, हाँ। एज अ prefix we call this as cyano, or sometimes we write carbonitrile। यहाँ बीच में आई है, हाँ, कार्बोनाइट्राइल। ये नेटवर्क की गड़बड़ की वजह से क्या है, मार्कर भी ठीक से वर्क नहीं कर रहा है, बट फिर भी काफी कुछ चल रहा है। एज अ प्रीफिक्स साइनो और कार्बोनाइट्राइल, एज अ सफिक्स इसको बोलते हैं ओनली नाइट्राइल। टी है कि एल है? एल एल, बीच में टी है, NITRILE, यहाँ डी है, साइनाइड। कॉपी कर लिया एकदम। सर लास्ट में ई है ना? हाँ, लास्ट में ई है। कार्बोनाइट्राइल है क्या? नाइट्राइल, LE। ओके सर। Should I give you the example? Yes, sir. मैं आपको बिल्कुल बेसिक एग्जांपल भी दे रहा हूं, अभी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड सोचना नहीं है।
आप पहले केवल नाम निकालना सीख लो, जिन्हें नहीं आता है उनकी बात कर रहा हूँ। ये एग्जाम्पल है। अब सिंस दिस फंक्शनल ग्रुप ऑल्सो हैज कार्बन, तो वहीं से नंबरिंग शुरू हो जाएगी 1 2 3 4 और वो एंड में है। नंबरिंग याद रखना हमेशा एंड टू एंड होती है, कभी भी बीच से शुरू नहीं हो सकती। तो फंक्शनल ग्रुप जो एंड वाले हैं, इसलिए वहीं से शुरू हो जाएगी नंबरिंग अगर कार्बन उसमें प्रेजेंट है। तो बताइए रूट वर्ड क्या लिखने वाले हो इसमें? ब्यूटेन। कोई अनसैचुरेशन है क्या पेरेंट चेन में? No, sir. Butanitrile. गलती से भी इसको मत सोच लेना, याद रखना ये ट्रिपल बॉन्ड है, बट दैट इज नॉट द पार्ट ऑफ द चेन। योर चेन स्टार्ट्स फ्रॉम दिस कार्बन, सो इट विल बी A and E. This time you will not remove E because your secondary suffix starts with N. तो ब्यूटेन नाइट्राइल। अभी अगर मैं ये लिख दूं CH3, अब कोई मांग रहा था इसलिए मैं इसको दे रहा हूं, वरना इसकी जरूरत नहीं है। क्या तुम इसका नाम बता सकते हो? ब्यूटीन नाइट्राइल। Yes. ये आपकी मेन चेन हो गई 1 2 3 4 5. That is why you have to write pent. And double bond is there. That is why you have to write E and E. But E and E किस पोजीशन पे आएगा वो भी मेंशन करना है। तो 1 2 3 4 5. तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे डैश 3 डैश और यहाँ लिख देंगे नाइट्राइल। Is it clear? So name हो जाएगा pent 3-ene nitrile. Done? सर फिर वो प्रीफिक्स कहाँ पे यूज करते हैं? प्रीफिक्स अभी लिया नहीं बेटा, ले लो प्रीफिक्स भी ले लो, यहाँ Cl डाल दो, लो यहाँ आएगा। हैप्पी? Is it clear? नहीं सर, सायनो और वो कार्बोनाइट्राइल। अरे वो सब कॉम्प्लिकेटेड एग्जांपल्स हैं, अभी स्लोली स्लोली कर रहे हैं, एक साथ खाओगे डाइजेस्ट नहीं कर पाओगे। ओके सर, ओके। ठीक है, मेरा काम है आपको 100% चीजें आनी चाहिए, सो उसके लिए स्लोली स्लोली जाएंगे। ये अभी 2 इयर्स की प्रिपरेशन रहती है, सबसे एंड में यही ऑर्गेनिक ही फिनिश होता है। हम बहुत टाइम लेते हैं लेकिन मार्क्स खूब आता है। सर अब तो 1 ही साल बचा। अरे हम 2 इयर्स के हिसाब से ही चलते हैं। चल कोई नहीं। गाइस नेक्स्ट लिखिएगा आइसोसाइनाइड NC। अगर आपने केमिकल बॉन्डिंग पढ़ रखी है देन यू कैन आल्सो ड्रॉ स्ट्रक्चर, अगर नहीं पढ़ा है तो अवॉइड कर दो। Sir, बोलो बेटा। so can you just go to the previous page? I missed the example which you gave. ये लो, स्क्रीनशॉट ले लो ना, आज के दिन आप स्क्रीनशॉट ले लो क्योंकि आज नेटवर्क का इश्यू है, कभी भी हम जा सकते हैं। Okay, sir. Done. Thank you. ये आइसोसाइनाइड है, इसके लिए एज अ प्रीफिक्स इसको लिखिएगा एज अ प्रीफिक्स, तो इसको हम आइसोसाइनो जैसे पहले था वैसे उसी स्टाइल में लिखेंगे, एज अ प्रीफिक्स आइसोसाइनो। एंड एज अ सफिक्स इसका थोड़ा सा अलग है, इसको बोलते हैं कार्बिलामाइन। एक चीज देखो, कई तुम्हें ये समझ में आएगा कि जब भी तुम किसी ऐसे कार्बन को जो फंक्शनल ग्रुप में प्रेजेंट है बट उसको पेरेंट चेन में काउंट नहीं कर पाओगे ना, तो उसके नाम में तुम्हें कार्ब जरूर दिखाई देगा। जैसे इसका नाम देखो, इसका नाम है इथेन कार्बिलामाइन, तो देखो इसके सफिक्स में कार्ब तुम्हें दिखाई दे रहा है, एंड दैट इंडिकेट्स कि ये वाला कार्बन पेरेंट चेन का पार्ट नहीं है। इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Yes. अगर कंफ्यूजन हो तो इसको अभी इग्नोर कर देना, बाद में डिस्कशन करेंगे। नेक्स्ट लिखिएगा CHO। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको ऐसे भी लिखते हैं, इसका नाम है एल्डिहाइड। यू मस्ट बी अवेयर ऑफ दिस। एज अ प्रीफिक्स recall this as oxo, sometimes formyl। कहां पर फॉर्मिल करेंगे वो मैं बताऊंगा आपको। एज अ सफिक्स
इसको बोलते हैं अल। सिंपल सा एग्जांपल मैं इधर लिख देता हूं, CH3 CH2 CHO, इसका नाम है प्रोपेनल। ये रूट वर्ड, प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स। सो फॉर्मल में वो एम के बाद वाई है ना कि ए है? YL है फॉर्मिल। तो वो OL है कि AL है सफिक्स में? AL AL Sir, ऑल नहीं है, अल है, अल एज अ ओके सर। सर प्रीफिक्स ऑक्सो। सर कार्बिलैमाइन को फिर से एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए ना। बाकी लोगों की इथेन कार्बिलामाइन क्लियर है? यस बेटा तुम बाद में पूछ लेना, मैं इसके एग्जांपल्स बाद में लूंगा, अभी रूल्स लिखाते समय, क्योंकि अभी रूल्स तक ही नहीं पहुंचे हम लोग। ओके, बाद में एक्सप्लेन कर देंगे ना। गाइस इसकी कॉपी कर लिया? यस। क्या बोला? नथिंग सर। यस। Have you copied this? नेक्स्ट लिखिएगा। मैं आपको अभी चाहता तो एग्जांपल्स वगैरह नहीं देता, लेकिन मेरी जो पढ़ाने की स्टाइल है उसमें ये रहता है कि आप रूल्स तक जब तक पहुंचेंगे तो आपको बेसिक नेमिंग आ जाएगी लिखनी, तो उसमें फिर क्या होता है, बहुत कंफर्टेबल होते हैं आपको रूल्स के अंडरस्टैंडिंग में। नेक्स्ट लिखिएगा C डबल बॉन्ड, दिस इज कीटोन। It's as a prefix, its name also we write as oxo. Sometimes we write this as keto, because इसमें भी ऑक्सीजन ही है, इसीलिए इसको भी ऑक्सो ही बोलते हैं। एंड एज अ सफिक्स, ये बहुत फेमस है, 9-10 से लोगों ने पढ़ा हुआ है, इसको ओन बोलते हैं। CH3 C डबल बॉन्ड O CH3. Since numbering is always from end to end, प्रोपेनॉल। so प्रोपेनॉल। this time this functional group lies in between, so ये क्या हो जाएगा, prop is the root word, AN. yes, every time आप ऐसे लिखो कि आपको, हाँ, ये ब्रेक करके जरूर लिखना, भले ही तुम्हें आता हो, ये कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं भी बार बार लिख रहा हूँ, मैं चाहूँ तो अवॉइड कर दूं, लेकिन मैं लिख रहा हूँ तो तुम्हें लिखना ही है, क्योंकि ये सब लिखोगे तो तुम्हारा कॉम्प्लिकेटेड जब एग्जाम्पल्स होंगे तो कभी मिस्टेक नहीं होगी, क्योंकि आपको ब्रेक करके नाम लिखना आता है, कुछ भी छूटेगा नहीं आपसे। सर आप एक बार रिपीट कर सकते हैं सर मेरा? सर क्या चीज रिपीट कर? सर ये नेमिंग सर वापस एक बार। मैंने बोला है कि नंबरिंग इज ऑलवेज फ्रॉम एंड टू एंड, तो इधर तो आपको फंक्शनल ग्रुप से शुरू नहीं कर सकते, इस एंड से शुरू किया, 3 कार्बन एटम्स वर देयर, दैट इज व्हाई रूट वर्ड विल बी प्रोप। मैंने लास्ट लेक्चर में आपको सारे रूट वर्ड्स दिए Yes, हुए sir. हैं। and no double or triple bond in the parent chain, that is why A and E, and E will be removed because your secondary suffix starts with O. ओ Is it clear? यस सर, 2 इसलिए क्योंकि सेकंड कार्बन पे वो लगा है। Yes. डबल बॉन्ड। सेकंड कार्बन पे डबल बॉन्ड नहीं लगा, सेकंड कार्बन पे O है। ओके ओके सर। ठीक है, नेक्स्ट सर लिखिएगा। सर 3 कार्बन के केस में हमको 2 लिखने की जरूरत नहीं ना? 3 कार्बन के, हाँ चलेगा, वो नहीं भी लिखोगे चलेगा, बिल्कुल सही, परफेक्ट है, ठीक है। लेकिन वो आदत में डाल रख सकते हैं, जहां पर भी ऐसी सिचुएशन आएगी तो आप डेफिनेटली हटा देना उसको, व्हेनेवर, जब भी, जैसे यहाँ पर 2 के अलावा कोई पोजीशन ही पॉसिबल नहीं है कीटोन की, तो उस 2 को आप डेफिनेटली हटा सकते हो। दैट इज व्हाई मोस्ट ऑफ द टाइम 1 नहीं लिखते हैं, जहां पर, क्योंकि 1 अगर वो कॉर्नर वाला फंक्शनल ग्रुप है तो हमेशा 1 पे ही लाई करेगा, सो 1 हमेशा नहीं लिखते हैं, ऐसा ही रहता है। चलिए नेक्स्ट में लिखिएगा C डबल बॉन्ड S। सर अगर कॉर्नर पे लिखेंगे तो ये सर एल्डिहाइड और इसमें कोई फर्क नहीं बचेगा ना? अरे तो वही तो मैं कह रहा हूँ कि ये इसमें पॉसिबल ही नहीं है ना, इसलिए इसीलिए 2 लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर ये ओन है इसका मतलब मान के ही चलना है कि बीच में है, ये किनारे हो ही नहीं सकता 1 और 3 पोजीशन, इसीलिए 2 यहाँ पॉसिबल नहीं, तो 2 हटा भी दोगे तो भी वो वैसे ही वर्क करेगा। ये तो मतलब जैसे हम ऑफिशियली सारे नाम लिखते हैं वो उस स्टाइल से इसको लिखा है, ठीक है।
नेक्स्ट लिखिएगा, ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको इग्नोर कर सकते हो, थायोकीटोन। As a prefix, we write this as thioxo. As a suffix, we write this as thion. इसका एग्जाम्पल हम नहीं ले रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, जब कभी बाद में आएगा तो देखेंगे। Sir, can you repeat the name? Thion, thione. Whose name? Sir, not suffix. Name. Functional group Thioketone. name. Because oxygen and sulfur same group है ना, तो there are few functional groups जिसमें ऑक्सीजन के बदले सल्फर आता है, so we use thio there. THIO, thio, and ketone वो तो वहीं से बता था। सर थायोऑक्सो में हम लोग ओ को नहीं हटाएंगे क्या? यहाँ हटा दिया ना, एक एक्स्ट्रा हो, यहाँ नहीं हटाते। ओके सर। आप थियो बोलो थायो बोलो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये इसमें आप वो सब मत करना। ये यहाँ पर आप लिखिएगा, ये एल्कोहल है, एल्कोहल। As a prefix, we write this as hydroxy. This is also very very important. आप एल्डिहाइड हो गया, OH हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, एस्टर हो गया, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप्स हैं। हाइड्रोक्सी। As a suffix, we write this as all. ये 9th में भी पढ़ाया जाता है, पर आप सबने पढ़ा होगा। CH3, CH, डबल बॉन्ड CH, इसमें थोड़ा मैं डिफिकल्ट वाला ले लेता हूँ। Cl डाल दिया यहाँ पर, और यहाँ पर डाल दिया CH2OH। तो ऑफ कोर्स CH2OH इज द फंक्शनल ग्रुप। 1 2 3 4 5। बताइए क्या रूट वर्ड लगाते हैं? पेंट। इसके बाद क्या लिखे हैं? 3। सर आपने प्रॉप लिखा है। प्रॉप लिखा है आपने, पेंट लिखना है। ओ सॉरी, पेंट लिख। 2 क्लोरोपेंट 3 इन। नहीं पूरा नाम नहीं बोला। अरे यार पूरा नाम मैं खुद ही नहीं लिख दूंगा। आई वांट कि आप उसको ब्रेक करके बताओ। पेंट 3 इन 2 देन 2 आएगा, वो पहले आएगा 1 पे 1 लिखना जरूरी नहीं है। दैट इज व्हाई यू कैन डायरेक्टली राइट ऑल। यहाँ पर आप पहले लिखेंगे 2 क्लोरो। बिल्कुल, ये थोड़ा उससे बेटर, जो एग्जांपल्स हमने अभी तक लिए उनसे बेटर है। इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन विद रिगार्ड टू एनी रूट वर्ड लोकेंट, आप प्लीज पूछो। क्लोरो पहले क्यों आएगा? फ्लोरो प्रीफिक्स है ना। सब्स्टिट्यूएंट। आपकी आवाज ब्रेक हो रही है बेटा। प्रीफिक्स या सब्स्टिट्यूएंट उसको बोलते हैं, तो पहले ही फिक्स करेंगे ना उसको। सर हमने ओल के पहले लोकेंट क्यों नहीं डाला उसका? हाँ, बिकॉज इसका जो लोकेंट है वो 1 है, और अगर कुछ नहीं लिखा तो 1 बाय डिफॉल्ट होता है। आप लिख सकते हो 1 और, बट वो 1 लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, वो बाय डिफॉल्ट मान लेते हैं। सर अल्कोहल का clear? हमेशा 1 पे रहेगा। क्या बेटा? नहीं अल्कोहल 2 पे भी हो सकता है, 3 पे भी हो सकता है। Done? Should I change the screen? Yes. यस सर। Yes, sir. नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप भी बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ऑफिशियली ऐसे लिख कर रखते हैं हम लोग, तो आप लिख लो इसको। थायो अल्कोहल बोलते हैं। एज अ प्रीफिक्स इसको बड़ा अजीब सा नाम है, मरकैप्टो। एज अ प्रीफिक्स इसको लिखते हैं थायोल। एज अ सफिक्स इसको कॉपी कर लो। इसका भी एग्जांपल लिखने की जरूरत नहीं है, जब कभी जरूरत होगी तो लिखिए। सर बोले। सल्फर हाइड्रोजन के बीच में कौन सा बॉन्ड होगा? सल्फर और हाइड्रोजन के बीच में। अरे हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो हम हमेशा कोवेलेंट बॉन्ड की बात करेंगे। ठीक है, चलिए अभी ये हो गया इसमें। नेक्स्ट लिखिएगा इसी में NH2, इसको बोलते हैं एमाइन। इसका नाम एमाइन है, और एज अ प्रीफिक्स इसको बोलते हैं एमाइनो।
एज अ सफिक्स इसको बोलते हैं एमाइन। एनी कंफ्यूजन? सबको क्लियर है? नाम एग्जांपल्स ले लूं? Yes, sir. Guys, amine is the example where nitrogen decides whether amine is primary, secondary, or tertiary. I repeat, amine is the example where nitrogen decides whether amine is primary, secondary, or tertiary. While in other cases like alcohol, halide, there the carbon which is connected with OH or Cl that decides the degree of the compound. Example देखो, इसको थोड़ा दिमाग लगाइएगा। अगर आपको अभी समझ में नहीं आएगा तो फिर मैं इग्नोर कर दूंगा इसको। जैसे मैंने ये लिखा, बोलिए ना। Could you repeat the statement once? Amine वाली? I will give you the statement, आप बाद में लिख लेना, पहले सुन लो। ये अल्कोहल है, अगर किसी ने पूछा ये अल्कोहल 2 डिग्री है, 1 डिग्री है या 3 डिग्री है, तो ये OH का O डिसाइड नहीं करेगा। OH is connected with a carbon. This carbon will decide whether whole alcohol is secondary or primary or tertiary. बताइए, this carbon is connected to how many carbon atoms more? 2 carbon atoms. Is why this is secondary alcohol. क्या समझ में आया? कैसे पता चला कि अल्कोहल सेकेंडरी है? Yes, sir. Yes, sir. अब बताइए, ये वाला अल्कोहल टर्शरी है, प्राइमरी है कि सेकेंडरी है? 3 कार्बन यहाँ पर है सामने। Primary. इससे मतलब नहीं है, तुम 1000 कार्बन भी लगा दोगे तो भी ये प्राइमरी रहने वाला है, बिकॉज OH is connected with 1 degree carbon. Is it clear? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. But when you talk about amine, अगर मैं ये लिख दूं CH3, CH2, CH2, NH2, तो ये भी 1 डिग्री अमाइन है एंड ये भी 1 डिग्री अमाइन है। यही तो मैजिक है इसका। दिस ऑल्सो 1 डिग्री। लेकिन अगर तुम्हें इसको 2 डिग्री बनाना है तो आपको दोनों तरफ इस नाइट्रोजन के कोई एल्काइल लगाना पड़ेगा। दिस इज सेकेंडरी, ये दोनों प्राइमरी। सो व्हाट विल बी टर्शियरी अमाइन? 3 carbons around nitrogen. आई होप अब आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा बाकी कंपाउंड्स के पॉइंट के लिए और एमाइन के लिए। इज इट क्लियर? यस सर। सर लेकिन Yes, sir. सेकेंडरी होता है तो उसमें से एक हाइड्रोजन चला क्यों जाता है? यस, आप इसको ऐसे लिख दो, दिस इज प्राइमरी सेकेंड्स में। अब आपको ज्यादा कुछ सोचना, दिस इज सेकेंडरी एंड दिस इज टर्शियरी, बस। इसमें ज्यादा कुछ डेफिनेशन लिखने की भी जरूरत नहीं है, इसी से काम चल जाएगा। बट यहाँ आप लिख लेना। बोलिए, अब मैं कुछ बोल दूं आपको या आपको समझ में आ गया? यू विल बी एबल टू राइट। सर समझ में सर समझ में आ गया। सर सिर्फ NH2 के केस में ही होगा ये? NH2 प्राइमरी होता, हाँ एमाइंस के केस में होगा, ऐसा बोला। NH2 के केस में नहीं, एमाइन के केस में। वो थर्ड वाले का नाम क्या होगा जिसमें 3 CH कनेक्टेड है N से? वो सब हम अभी करेंगे, पहले स्लोली आप क्लासिफिकेशन समझ लो पहले। सबने कॉपी कर लिया? इसको हटा दें। सर वेट 2 मिनट। वेट। यस। सर प्राइमरी से मतलब क्या? प्राइमरी सर उसके आगे क्या लगेगा? बस प्राइमरी एमाइन, सेकेंडरी एमाइन, टर्शियरी एमाइन। ओके सर, मतलब कंपाउंड का नाम है? कंपाउंड को एक कैटेगरी दे दिया है बस। ओके सर। Should I remove this screen now? Yes, sir. Yes.
Guys, let me take few examples to understand the names. जैसे मैंने ये लिखा CH3, CH2, CH2, NH2. So ये सबको क्लियर होगा कि numbering will start from here. 3 carbon atoms. You will write prop. No double or triple bond. You will write A and E. But amine लिखा है इसलिए ये हो गया. किसी को कोई नाम में डाउट है? ऐसे क्लासिफाई भी करते रहना. रूट वर्ड, प्राइमरी सफिक्स, भले ही आपको खूब सारा लिखना आ जाए, आप बहुत टैलेंटेड हो जाओ, लेकिन आपको लिखना इसी स्टाइल में है. इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. अब आप देखो CH3, CH2, CH2, NH, CH3. देखिए कॉमन सेंस की बात है. अब कोई भी देख के बता सकता है कि ये इसमें आपके पास 2 चेन है. बताइए कौन सी चेन को आप प्रिंसिपल चेन लोगे, मेन चेन लोगे? Left one. Longest है. Left one. इसका मतलब है कि नेमिंग ऑफ एनी काइंड ऑफ एमाइन वो बहुत आसान है. केवल आपको लॉन्गेस्ट चेन जज करनी है और कुछ नहीं. तो इसमें 3 कार्बन एटम्स है तो आप लिखोगे प्रॉप, और इसमें भी AN आएगा, इसमें भी एमाइन आएगा. यानी इसका नाम और इसका नाम सेम है, बट डिफरेंस किस चीज का है? दिस इज सेकेंडरी एमाइन. कैसे रिप्रेजेंट करोगे आप सेकेंडरी एमाइन है? बिकॉज एन एल्काइल ग्रुप इज कनेक्टेड टू नाइट्रोजन, इसलिए हम स्टार्टिंग में उसको लिखते हैं एन मिथाइल. ये एन जो सबसे पहले लिखा ये इंडिकेट करता है मिथाइल इज नॉट कनेक्टेड टू दिस प्रोपेन चेन, मिथाइल इज कनेक्टेड टू नाइट्रोजन. इज इट क्लियर? Yes, sir. Clear. So there is no need of putting dash after N-methyl. डैश लिखने की जरूरत नहीं है ना, क्योंकि एक ही अकेला है. अगर बहुत सारे होते फिर डैश आता. Okay, sir. सर ठीक है, सर बोलो ना बेटा. कैपिटल एन रिप्रेजेंट. कैपिटल एन इंडिकेट्स दैट मिथाइल इज कनेक्टेड टू नाइट्रोजन, ऐसा करके लिख लो. हो गया? Sir, Yes. 2 minutes. यस सर. सर अगर दोनों साइड में बराबर रहे नंबर ऑफ कार्बन एटम्स तो कैसे नेम करेंगे? तब कोई झगड़ा नहीं है बेटा. जब झगड़ा होता है तब एक को प्रेफरेंस दी जाती है. अगर दोनों तरफ प्रोपाइल प्रोपाइल हो जाएंगे तो झगड़ा किस बात का है बताओ. अच्छा, तुम एन प्रोपाइल प्रोपेनामाइन लिखो या फिर एन प्रोपाइल प्रोपेनामाइन लिखो, कोई डिफरेंस है क्या? नहीं सर. फिर चलो भाई, सर दोनों तो सेम ही है. वही तो मैं इसको समझा रहा हूँ. झगड़ा होता है तो आगे पीछे समझना होता है कि किसको क्या लें. हाँ? यस सर, गॉट इट सर. सर टर्शरी वाले में N डाइमिथाइल हो जाएगा ना? हाँ, वो भी अच्छा ले लेते हैं एक एग्जांपल. मान लीजिए कि ये मैंने ऐसे 3 कार्बन एटम का लिया और इधर मैंने लिख दिया CH3 और यहाँ लिख दिया C2H. मैंने जानबूझ करके अलग अलग लिखा. अगर सेम होता तो आप डाई लगा लेंगे. यहाँ अल्फाबेटिकली सोचेंगे तो इसका नाम हो जाएगा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ अभी, एन. अल्फाबेटिकली लिखेंगे तो इथाइल पहले आ जाएगा, फिर मिथाइल वाला आएगा, और फिर नाम तो वही है प्रोपेनामाइन. एकदम सिंपल वाले एग्जांपल्स मैंने चूज किए. तो ये मेरे लिए प्रीफिक्स हो गए 2. दिस इज रूट वर्ड, दिस इज प्राइमरी सफिक्स, दिस इज सेकेंडरी सफिक्स. फटाफट इसको भी कॉपी कर लो सब लोग. सर एन इथाइल मिथाइल नहीं लिख सकते थे? एन सर एन इथाइल मिथाइल प्रोपेन एमाइन. नहीं नहीं बेटा, हर बार लोकेंड लिखना पड़ेगा ना. ये क्या बात हुई, तुमको खाना खिलाया गया, भाई को नहीं खिलाया गया? सबका हाँ, अपना अपना है ना. यस सर, अंडरस्टूड. हो गया? अगर डाई भी लिखना होता तो लिखते एन कॉमा एन डाई, ये याद रखना. हाँ सर. चल गैस, हाँ, एक बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है वो भी ग्रुप लिख लो. उसका एग्जाम्पल भी हम कुछ नहीं करने वाले अभी. इसको इमाइन बोलते हैं. एज अ प्रीफिक्स इमाइनो, एज अ सफिक्स इमाइन. जस्ट ऐसे ही लिख लो, कहीं कुछ क्वेश्चन आएगा फिर बात करेंगे.
डन। So wait. सर इसका एग्जांपल नहीं करेंगे क्या? एग्जाम्पल कभी इसको रिक्वायरमेंट नहीं है, तुम अपने आप सोच सकते हो, इतना कुछ वो नहीं है। सर नाम क्या है सर? तो Yes, ऐसा sir. इसका नाम है इमाइन, इमाइन जैसे वो एमाइन था, इसको आई माइन करके आप लिखो, IMIN। सफिक्स का नाम है एज अ प्रीफिक्स इसको इमाइनो बोलते हैं, जैसे उसको एमाइनो बोलते हैं, इसको इमाइनो बोलते हैं। सफिक्स। सफिक्स इमाइन, वही नाम में ही डैश बस आगे लगा दो। सर बोलो ना। सर एन मिथाइल प्रोपेनामाइन में इधर भी NH है, और मतलब फिर वो कंफ्यूजन नहीं होगा, मतलब इमाइन लिखना है अमाइन लिखना है? अरे डबल बॉन्डेड है बेटा, वो सिंगल बॉन्डेड है। हाँ ओके 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 सर, क्लियर। इसलिए तो बोला ये इंपॉर्टेंट नहीं, इस पे ज्यादा दिमाग मत लगाओ। जब भी क्वेश्चंस आए पता चला कि हम उसमें ज्यादा टाइम वेस्ट कर रहे हैं जो अभी तक एग्जाम में कभी भी पूछा नहीं गया है। लिखकर इसलिए रखते हैं कि कई बार कोचिंग क्लासेस वाले कुछ पेपर्स बनाते हैं, उससे भी हम कंफ्यूज होने लगते हैं। तो ये रखे आपके नोट्स में अगर रखा होगा तो आप आराम से उसको भी डील कर लोगे। एक बार थोड़ा कंफर्टेबल आप हो जाओ सारे नोमेनक्लेचर से, फिर अपने आप ही चीजें हो जाएंगी। शुड आई रिमूव दिस? Yes, sir. Yes, sir. गाइस देयर आर ये तो सारा फिनिश हो गया, बट देयर आर फ्यू फंक्शनल ग्रुप्स जो ऑफिशियली मतलब फंक्शनल ग्रुप्स है, बट नोमेनक्लेचर के पॉइंट ऑफ व्यू से फंक्शनल ग्रुप्स नहीं है, मतलब उनके लिए कोई सेकेंडरी सफिक्स नहीं है। क्या मेरे वर्ड समझ में आया आपको? Sir, you are not. Sir, your voice is not clear. It's not clear. Can you repeat it? Am I audible now? Yes, I Yes, audible. I am saying there are few functional groups which are officially functional groups, but from nomenclature point of view, they are not considered as functional groups because for them there is no suffix. अभी समझ में आया क्या कुछ? Yes, sir. Yes, sir. यस देखो, जैसे एक होता है ईथर, इसको ईथर कहते हैं, इसको हम OR करके भी लिखते हैं। ये ईथर है, इसके लिए कोई भी सेकेंडरी सफिक्स नहीं है, उसमें नॉट एप्लीकेबल लिख लेना। एंड एज अ प्रीफिक्स यू राइट एल्कोक्सी, मतलब OCH3 क्या होगा? मिथॉक्सी। OC2H5 क्या होगा? मिथॉक्सी। So if I ask you CH3 CH2 CH2 OCH3, what will be the name of this compound? प्रोपॉक्सी। That means this part is your prefix. मैंने बोला ना, ये हमेशा only as prefix. Clear? Only as prefix. तो मतलब इसके होते हुए कोई दूसरा फंक्शनल ग्रुप नहीं हो सकता ना? हो सकता है फंक्शनल ग्रुप, तो ये तो प्रीफिक्स है ना, इसको कौन सी टेंशन है? सॉरी सर सर, ये फंक्शनल दो समझा आठ सकते हो है आप? कि साथ में दो वो अलग अलग है? क्या चीज? इसका एक बार स्ट्रक्चर दिखा दो ना, जो आपने एक्सट्रीम लेफ्ट पे लिखा है ना ऊपर। ये RORS, ROR मतलब इधर भी एल्काइल उधर भी एल्काइल। मैं एग्जाम, आप टेंशन मत लो, मैं आपको एकदम आसान तरीका बताता हूँ। ये ईथर है, इसका नाम हमेशा ये होगा एल्कोक्सी एल्केन, एंड दिस एल्कोक्सी का जो अल्क है दैट इज स्मॉलर वन। तो आप मेरे को बताओ CH3 CH2 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 O CH2 CH3 का नाम क्या होगा? क्विक। Ethoxybutane. One ethoxyl butane। One ethoxyl. एथॉक्साइल नहीं है, एथॉक्सी है। इथॉक्सी एल का है, One ethoxy ब्यूटेन। सिंपल। Ethoxybutane. सबको क्लियर है ना? हर बार 1 ही होगा ना? हाँ, हर बार 1 नहीं होगा। मैं अगर ऐसा लिखता CH3 CH2 CH OC2H5 CH3, तो इसका नाम क्या होगा? 2
एथॉक्सी होगा ना, 2 एथॉक्सी। बस डन, क्योंकि वो तो प्रीफिक्स है ना, उसको Cl कर लो तो 2 क्लोरो हो जाएगा 2 इथॉक्सी के बदले। बोला सर वो 1 लिखना जरूरी है क्या? 1 मिथॉक्सी। वो चलेगा, नहीं लिखोगे 1 बाय डिफॉल्ट। ओके सर। इज इट क्लियर गाइस? अब इसको खत्म करते हैं। अभी आप लिखिएगा हेडिंग रूल्स फॉर राइटिंग IUPAC। So उसका नाम क्या है? It's not edible. इसका नाम 2 इथॉक्सी ब्यूटेन। नहीं, the name of the functional group. ईथर, Okay, ETHER। thank you. सर यहाँ R और R डैश का मतलब क्या है सर? R कोई एल्काइल है, R डैश भी कोई एल्काइल है। ओके सर। सर लास्ट वाले कंपाउंड का नाम क्या बेटा? इथॉक्सीब्यूटेन। इथॉक्सीप्रोपेन। लास्ट वाला 2 इथॉक्सीप्रोपेन। सर ये फंक्शनल ग्रुप का मतलब जो वो है तो ROR डैश ROR है क्या? ROR है समझ लो, लेकिन दोनों R अलग अलग लेने इसलिए ROR डैश लिख दिया। अच्छा ठीक है। सर वाले में 2 से आया। गाइस बस इसका डिस्कशन बहुत नहीं करते हैं, क्योंकि अभी ये सब बहुत एग्जांपल्स में आएंगे। अभी रूल्स लिख लेते हैं, फिर उसके एग्जांपल्स लेंगे तो कॉम्प्लिकेटेड एग्जांपल्स भी हम लोग ले पाएंगे। दिस इज जस्ट अ प्रीफिक्स, बस इतना लिख लो, दैट इज ओके। ठीक है? यस सर। नहीं तो क्या होगा, बहुत टाइम इसी में चला जाएगा जो कि जिसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। गाइस अभी हेडिंग डालिएगा आप, रूल्स फॉर राइटिंग IUPAC नेम। आर यू रेडी? गाइस मैं फर्स्ट आई विल गिव यू ऑल द रूल्स, फिर मैं एग्जांपल्स लेता हूं, क्योंकि इसमें क्या है, देयर आर फ्यू रूल्स जो आपने 9th-10th में पढ़े होंगे, बट मैं जानबूझ करके उनको भी लिखा रहा हूं, उनको अभी स्किप नहीं कर रहा हूं, लेकिन एग्जाम्पल मैं आपको एकदम लास्ट वाला से ही शुरू करूंगा। सो आई विल गिव यू ऑल रूल्स फर्स्ट, पहले वो सब लिख लो, अगर कुछ स्पेलिंग या इसमें एरर हो तो आप बता देना, वो मैं आपको लिख दूंगा यहाँ पर। ठीक है, लिखिएगा। रूल नंबर 1। Wait a second. क्या हो गया बेटा? कुछ नहीं सर, कुछ। लिखिएगा, द पेरेंट कार्बन चेन is so selected, the parent carbon chain is so selected as to include So can you please repeat? the parent carbon chain is so selected as to include maximum number of carbon atoms. Maximum number of carbon atoms. But if there are 2 or more chains, of equal lengths, then chain should include maximum number of side chains and substituents. आपने लिख लिया? Then chain should include maximum number of side chains and substituents.
maximum number of side chains and substituents. सबने लिख लिया? Yes, sir. Yes. Yes, हाँ, sir. इसके ब्रैकेट में लिख देना if no double ट्रिपल फंक्शनल ग्रुप, यानी ये रूल तभी वैलिड है जब कोई भी चेन में क्या ना हो, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, फंक्शनल ग्रुप. इज इट क्लियर? So can you repeat? I said this rule is valid only if there is no double bond, triple bond or functional group in the compound. Have you written this? Okay, sir. Yes, sir. इसमें ये लिख लेना. नेक्स्ट में इसी कंटिन्यूएशन में आप लिख सकते हैं इफ डबल ट्रिपल बॉन्ड्स प्रेजेंट, if double triple bonds present, if double triple bonds present, then So इसी के फर्स्ट रूल में है ना? फर्स्ट में लिख सकते हैं या उसको कंटिन्यूएशन में आप फर्स्ट का सब रूल करके भी लिख सकते हो. इसको कोई ऐसा ऑफिशियली आपको कोई बोर्ड एग्जाम के लिए तो लिखना नहीं है, आपको नेमिंग परफेक्शन पे लानी है. तो इसीलिए उसको यहीं पर इस तरह से लिख लीजिएगा. If double or triple bonds are present in the compound, then chain should be selected. Then chain should be selected in such a manner that it includes maximum number of double and triple bonds. The chain should be selected in such a manner that it includes maximum number of double and triple bonds. सबने लिखा क्या ये? सर आप वापस रिपीट कर सकते? हाँ, मैंने बोला है कि if compound has double and triple bonds, then chain should be selected in such a manner that it includes maximum number of double and triple bonds. क्या भाई कौन है ये? यार इसीलिए मुझे म्यूट कर देना पड़ता है, पता नहीं. अरे कौन, कोई बताएगा मुझे? गाइस सबने लिख लिया होगा मेरे ख्याल से. आप आगे लिखिएगा. If compound has, सर if आप compound has, सर सॉरी टू डिस्टर्ब यू सर, वो लास्ट पॉइंट मिस हो गया सर, मैक्सिमम नंबर ऑफ double and triple bonds. ओके सर, थैंक यू. If compound has functional groups, if compound has, आप केवल मेरे से इतना पूछो कि आपको कुछ मिस तो नहीं हुआ है. अरे यार सही है रंजीत. रिमूव कर दो. सर आप किसी को कोर्स बना दो, वो रिमूव कर देगा इन्हें. गी की रंजीत नाम से है. इसको बनाओ, बोलो ना सर किसी को भी सर जो नाम पार्थ अरोरा. हाँ सर पार्थ अरोरा. इसको बना दूं? रुको यार, इसने परेशान कर रखा है. या हर्ष गौरव को बना दूं मैं? आप बताइए, पार्थ को बना दूं? पार्थ को
पार दिया 2-3 है बेटा। चलिए मैं देखो कोई बन गया हॉस, आप चेक कर लो एक बार। यस सर। चलो अभी आप देख लेना, एक दो और बोलो तो एक दो और को बना दूं मैं। नहीं सर, हर्ष बहुत गौरव को बना दूं? सर संभाल लूंगा संभाल लूंगा। चलो ठीक है, हाँ लिख लो आप। नेक्स्ट लिखिएगा, इफ कंपाउंड हैज फंक्शनल ग्रुप्स, if compound has functional groups then तो सर एक सेकंड सर, मैं ऑल चैट एनेबल कर रहा हूँ बिकॉज दे कैन ओनली मैसेज द होस्ट और दे कैन मैसेज ऑन एवरीवन, तो मैं ऑल चैट एनेबल कर रहा हूँ, ठीक है? हाँ हाँ ठीक है। गाइस लिखिएगा, if compound has functional groups then if compound has functional groups then chain should be selected in such a manner, then chain should be selected in such a manner that So what should be it selected? includes, chain is selected in such a manner that it includes maximum number of principal functional groups. Maximum number of principal functional groups. As well as double and triple bonds if possible. As well as double and triple bonds if possible. सर एक बार आप रिपीट कर सकते हैं प्लीज? Yes, if compound has functional groups, then chain should be selected in such a manner that it has maximum number of principal functional groups as well as double and triple bonds if possible. Yani pehla target is to select maximum number of principal functional groups. I will take the example, don't worry. सबने लिख लिया? Yes sir. Yes. So as well as what? Double and triple bonds. Sorry. ब्रैकेट में लिख लेना, even if it is not actual longest. ये सर आप सबके एग्जांपल दोगे ना? सब लेंगे, टेंशन मत लो। सर सर आपने जो लास्ट में बोला इवन इफ इट इज नॉट एक्चुअल लॉन्गेस्ट, इसका मींस क्या है? इस कॉपी कर लो, मीनिंग मैं बता दूंगा। सर ऑल दिस वाज पार्ट ऑफ द फर्स्ट पॉइंट ना? तब हाँ फर्स्ट केवल चेन सेलेक्ट करने के लिए ये सारे सब रूल्स हैं। सबने कॉपी कर लिया? सर इवन इफ के बाद में क्या बोला था, जरा एक बार रिपीट कर सकते हैं क्या? ये सामने लिखा है, इवन इफ इट इज नॉट द एक्चुअल लॉन्गेस्ट चेन। ओके सर, थैंक यू सर। गाइस अब मैं सबके एग्जांपल ले रहा हूं, अब आपको सब क्लियर हो जाएगा, देखना। CH3 CH2 CH CH Cl CH3 CH2 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 CH3। एक ये एग्जांपल है, CH3 CH2 CH CH डबल बॉन्ड CH2, यहाँ एक और कार्बन डाल दिया मैंने, और CH2 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 CH3। और एक एग्जांपल मैंने ले लिया CH3 CH2 CH2 CH
C double bond OH और ले लेते हैं CH C double bond OH CH2 CH3 गाइस अब बिना बात किए मैं जो पूछूं बस उतने आंसर्स दो। सर ये रूल 1 ये बताइए इस पहले वाले मुझे बोलने तो दो पहले यार। ये पहले वाले में ये एक चेन है, ये एक चेन है, ये एक चेन है। मैं नंबर करता हूं 1 2 3। आप रूल्स जो मैंने लिखा है उनके बेसिस पे ट्राई टू गेस 1 2 3 1 2 3 4 और ये 5 और ये ज्यादा खतरनाक हो गई है 6। बताइए पहले वाले में कौन सी प्रिंसिपल चेन हो? सर 2 में कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5 6 7। 1 में कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5। 3 में कितने? 1 2 3 4 5 6 7। यानी 3 और 2 दोनों में 7 7 है। Why have you selected 2 as your parent chain? So we can select 3 as a carbon parent chain, right? Yes, here you have 7 carbon. Here you have 7 carbon. Here you have 5 carbon. तो ये तो रिजेक्टेड है। 7 कार्बन में कॉम्पिटिशन है, कोई भी फंक्शनल ग्रुप या डबल ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, लेकिन इसके पास ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट्स है। इसके पास 2 सब्स्टिट्यूएंट्स है, एक Cl है, एक Cl है और एक इथाइल है। इसके पास एक ही सब्स्टिट्यूएंट है, ये बड़ा सा। इसके पास ओनली 1 सब्स्टिट्यूएंट, इसीलिए ये रिजेक्टेड है। ये आपकी पेरेंट चेन बन जाएगी। सर थर्ड चेन एग्जैक्टली है कौन सी सर, समझ नहीं आ रहा। ये यहाँ से कार्बन इकट्ठा कर लो, ये 7 कार्बन से टेढ़े से जाओगे, उसको स्ट्रेट चेन माना जाता है। ऐसे घुमाकर लिखने से कोई टेढ़ा नहीं हो जाता, उसको स्ट्रेट चेन मानते हैं। इज इट क्लियर? सर अगर सब्स्टिट्यूएंट थोड़ा ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाए तब भी हम लोग वो वाला कंसिडर नहीं करेंगे ना? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता ये सब्स्टिट्यूएंट कितना कॉम्प्लेक्स है पहले चेन के लिए, सेकंड चेन के लिए। एक है ये मैटर करता है। यू हैव ओनली 1 सब्स्टिट्यूएंट, हियर यू हैव 2 सब्स्टिट्यूएंट। क्लियर है? यस सर। यस। अब आप मेरे को सेकंड एग्जांपल में बताइए 1 2 3 कौन सा पेरेंट चेन होगा? सर 3 सर। 3 गाइस इसमें देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कार्बन है पेरेंट चेन में। इसमें थर्ड वाले में 1 2 3 4 5 6 7 8, you have only 8 carbon. Why have you selected 8 carbon chain as your parent chain? So giving preference to the double bond. Yes, because compound has got double and triple bond, even if it is not actual longest, it will be selected as your parent chain. क्या सबको ये समझ में आ गया? यस सर। यस सर। अब आप मेरे को बताओ ये लास्ट वाले कंपाउंड में कौन सा पेरेंट चेन होगा? ये इंटरेस्टिंग है। 6. Yes, even if it is only of 4 carbon atoms, it will be considered as your parent chain because this has got प्रिंसिपल। कोई और फंक्शनल ग्रुप है ही नहीं, एक ही फंक्शनल ग्रुप है, दैट इज प्रिंसिपल। तो इसीलिए आपको ये वाली पेरेंट चेन लेनी है। क्या सबको समझ में आया हाउ टू सेलेक्ट पेरेंट चेन? यस यस सर। सब लोग कॉपी कर लो। सर लास्ट एग्जांपल नहीं समझा बेटा। बाकी कोई भी चेन आप उठा लो ना, उसमें आपका फंक्शनल ग्रुप क्या दोनों आ रहे हैं? C डबल बॉन्ड जो दोनों इंक्लूडेड है क्या? केवल 6th चेन ऐसी है जिसपे आपके दोनों CHO इंक्लूड हो गए। ओके सर। और सर पहले वाले में सर इसमें सेकंड चेन में सर एक ही सब्स्टिट्यूएंट कैसे? ये बड़ा सा एक ही तो है, ये बड़ा सा सब्स्टिट्यूएंट। ये स्ट्रेट चेन ले ली अगर तुमने तो एक ही सब्स्टिट्यूएंट मेरा। और कहाँ पर ये ब्रेक हो रहा है? और सर थर्ड वाली चेन में सर CH2 CH3 ये कौन सा सब्स्टिट्यूएंट है?
ये है ना यहाँ पर, ये इस कार्बन पे लगा सब्स्टिट्यूएंट हो गया, ये मेन चेन थी, ये जो जा रही है, इसको मैं कलर चेंज कर देता हूँ, ग्रीन कलर की चेन ये जा रही है ना इधर। हाँ सर। इसमें एक Cl सब्स्टिट्यूएंट, एक CH2, सबने कॉपी कर लिया, रिमूव कर दें इसको। सर 2 मिनट Sir, 2 minutes, not copied yet. 2 minutes. सर बोलिए ना। सर मींस जो थर्ड वाला एग्जांपल है सर, उसमें अगर और एक चेन बन रही होती विद अ ट्रिपल बॉन्ड तो सर हम उसे कंसीडर करते ना? नहीं, डबल ट्रिपल में दोनों ही कंसीडर करते हैं। मैं भी वो सब एग्जांपल लूंगा आपसे। आप क्या है, जबरदस्ती एक साथ मेरे से कॉम्प्लिकेटेड करवाना चाहते हो? मैं स्लोली जैसे जैसे रूल्स आगे बढ़ रहा हूँ वैसे वैसे कंसीडर करूंगा। सो डोंट वरी, आई विल टेक ऑल एग्जांपल्स। आपको जो सामने लिखा है क्या उसमें कोई कंफ्यूजन है? नो सर। हाँ सर थर्ड एग्जांपल में डाउट्स बीच में क्रिएट नहीं कार्बन करो, है। अभी आप समझो कि क्या बताया जा रहा है। सर थर्ड एग्जांपल में बीच में हमने कॉपी कर लिया, रिमूव कर दे। सर क्या बेटा? सेकंड चेन में थर्ड वाले को क्यों कंसीडर किया, एक बार फिर से एक्सप्लेन कीजिए ना। ये एच हटा दो। कौन सा? सेकंड वाले एग्जांपल में थर्ड चेन को क्यों कंसीडर किया है, वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा हूँ। Because third chain has got double bond. अच्छा Third chain has got double bond and 8 carbon. प्रेफरेंस। रिमूव कर दें? यस सर। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. Guys, अब आप इसमें लिख लीजिएगा कि numbering is done end to end. End to end. सर क्या लिखना है? दूसरा रूल है क्या? सेकंड रूल या फर्स्ट रूल का पार्ट है? नेक्स्ट रूल है, जो भी तुम्हारे पास हो, नेक्स्ट रूल लिखना है। Numbering is done from one end to another end. End to end, ये लिख लो आप। Numbering is done end to end. Am I audible? Yes sir. Yes, sir. Yes, sir. Guys, if no double or triple bond and functional group, then first substituent should get the lowest possible number. So numbering is done end to end is a single point. It's no further A addition. single point, उसी के sub points हैं. These are the sub points for the same point. Oh, okay sir. Guys, can you guess? Numbering जो है आप इधर red end से करेंगे या इधर ये black end से करेंगे? Red one. Red. Short of. हाँ, सबको क्लियर हो गया ये रूल जो सामने लिखा है? Yes sir. And first substituent should get the lowest possible number. इसी का सेकंड सब रूल लिख लो, या इसी सेकंड सब रूल है, इसी में कंटिन्यूएशन में लिख सकते हो। लेट मी राइट एग्जांपल फॉर यू। Guys, this is your main chain. Numbering 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये भी पॉसिबल है, एंड नंबरिंग 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये भी पॉसिबल है। कौन सी नंबरिंग लोगे, रेड वाली या ब्लैक वाली? Black one. ब्लैक। यस, इसको कहते हैं लोवेस्ट सम रूल। लोवेस्ट
सम रूल। लोएस्ट सम रूल का मतलब होता है कि ये जो ब्लैक में नंबर्स लिखे हुए इसमें जो लोकेंड्स आता है उसका समेशन ले लो। तो अगर मैं ब्लैक वाले के लिए लोकेंड्स का समेशन लूंगा तो दैट विल बी लोकेंट एट सेकेंड पोजीशन, लोकेंट एट थर्ड पोजीशन, लोकेंट एट सिक्स पोजीशन। व्हाट इज द नंबर? 11। और अगर मैंने रेड वाले के लिए ये लिया, ये तो इस वाले के लिए था, इसके लिए, लेकिन अगर मैंने रेड वाले के लिए समेशन ऑफ लोकेंट्स लिया तो आएगा 2 + 5 + 6 कितना आया? 13। That is why this will be considered. सर क्या बट समझ गया? सर CH3 कोई सब्स्टिट्यूएंट थोड़ी ना है सर। CH3 सब्स्टिट्यूएंट हुआ ना मेरे लिए। If it is not the part of the main chain, it will be side chain. Side chain मतलब prefix. ओके सर, ठीक है, लेकिन ये रूल तभी है if lowest number fails. If lowest number rule fails, then use lowest sum rule. ऐसे करके लिख लो। If lowest number rule fails, then use lowest sum rule. सर बोलिए ना। सर सेकंड वाला आप एक बार वापस बता सकते हैं, आपका वॉइस नहीं आ रहा था। सेकंड वाला ये ना, मैंने बोला कि दोनों तरफ से नंबरिंग, दोनों एंड से नंबरिंग कर लो। जो लोकेंड्स के समेशन मिलते हैं वो एक नंबरिंग में कितने आते हैं और दूसरे नंबरिंग में उस लोकेंड्स का समेशन कितना आता है। तो जिसका समेशन कम होगा, जिसका सम कम होगा, वो वाला कंसीडर करेंगे। दैट वी कॉल एज लोवेस्ट सम रूल। ओके सर। अभी कॉपी कर लो, बहुत सारे एग्जांपल्स आने वाले हैं और ये सब यूज नहीं होते आज की डेट पे, लेकिन क्या ऑफिशियली लिखना पड़ता है, इसकी जरूरत ही नहीं पड़ती। मैं ये बोल रहा हूँ। सबने कॉपी कर लिया? यस सर। सर हेलो। फिर लिखिएगा when both fails, lowest sum rule and lowest number rule, then इधर देखो अल्फाबेट, ऐसे करके लिख लो। बता सकते हो नंबरिंग किधर से होगी? BR वाले एंड right से side, sir. या CL वाला एंड? Right. BR वाले यस। side, sir. 1 2 3 4 5। क्योंकि लोएस्ट नंबर रूल भी फेल हो गया, इसको फर्स्ट मिलेगा इस एंड से, इसको फर्स्ट मिलेगा इस एंड से। लोएस्ट सम रूल आल्सो फेल्स, दैट इज बाय अल्फाबेट। सर ये दोनों रूल आपस में क्लैश नहीं होता है मतलब? कभी क्लैश नहीं होगा, इतना टेंशन मत लो। सर अल्फाबेट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स नो? हाँ, सब्स्टिट्यूएंट्स का अल्फाबेट, ब्रोमोस क्लोरो, ऐसा कर। डन? Yes, sir. Should I change the screen? सर 2 minutes। सर जब अल्फाबेट से हम लोग पोजीशन निकाल ही पा रहे हैं तो फिर लोएस्ट सम रूल का फायदा क्या है? अरे तुम्हें नहीं करना, ये रूल बनाया गया है। लो रूल, यू आर जस्ट अ फॉलोअर। आप अपनी मर्जी वाला रूल नहीं लिख सकते हैं। आपको ये रूल बनाया गया है कि पहले लोएस्ट सम रूल ही देखेंगे। सर थर्ड वाला तभी फॉलो करना है जब फर्स्ट और सेकंड फेल हो जाएगा ना? हाँ, कॉमन सेंस की बात है बेटा। एक तरफ ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट्स हैं, एक तरफ अल्फाबेट वाला सब्स्टिट्यूएंट है, तो ज्यादा वालों को लेंगे ना। तो ये तो लोएस्ट सम रूल ऐसे भी आगे आना चाहिए, पहले आना चाहिए, प्रेफरेंस में आना चाहिए। कॉमन सेंस से आप निकाल सकते हो कि क्यों IUPAC ने ऐसा सोचा होगा। Should I change the screen? Yes. Yes, sir. Guys, अब आते हैं if double or triple bond present. If double or triple bond present, then
numbering is done in such a manner that double bond carbon gets lowest possible number. अब अपनी स्टाइल से लिख सकते हो, खाली मेरा कंक्लूजन ये है, डबल ट्रिपल बॉन्ड कार्बन शुड गेट द लोएस्ट पॉसिबल नंबर. So can you repeat? Double triple bond carbon should get the lowest possible number. बताइए नंबरिंग किधर से करोगे? Sir, could you repeat the rule, please? इतना ही लिख लो. If double triple bond present, then Right side. double triple bond should get the lowest possible number. So this one from right side. नंबरिंग किधर से करोगे? From right. From राइट. right. अगर मैं यहाँ पर Cl लगा दूं तो अभी भी राइट. Right. तो भी राइट से ही होगा. Substituent will not be preferred. Double triple bond will be preferred. ऐसा करके clearly mention कर देना. Double triple bond will be preferred, not the substituent. सबने लिख लिया? सर अगर फिफ्थ कार्बन पे 3 सब्स्टिट्यूएंट्स रहेंगे फिर भी उसको ही प्रिफर करेंगे ना राइट हैंड साइड से. हाँ, 3 हो 10 हो कुछ भी हो, इससे मतलब ही नहीं है. Done? Yes sir. Guys, एक अब इसी में सब रूल ये लिख देना कि if both double and triple bond present, if both double and triple bond present, then double bond gets preference. Then double bond gets preference over triple bond. Double bond gets preference over triple bond if equidistant from the end. So in equidistant from the end. If equidistant. If, okay, sir. Guys, बता सकते हो 2 एग्जांपल सामने लिखे हैं, किसमें कौन सी नंबरिंग देंगे? Side. Left side. पहले वाले एग्जांपल में किधर से दें? Left side. Left side. डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस नहीं दिया, क्यों? आपने तो लिखा है इक्विडिस्टेंट नहीं है. यस, जो पहले पड़ेगा उसको नंबरिंग है. जब इक्विडिस्टेंट हो जाएंगे देन डबल बॉन्ड विल गेट प्रेफरेंस. बच्चे गड़बड़ी करते हैं, वो रट लेते हैं डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस मिलता है. नो, डबल बॉन्ड गेट्स प्रेफरेंस ओनली इफ इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द एंड. सो नॉर्मली ट्रिपल बॉन्ड को डबल बॉन्ड के ऊपर प्रेफरेंस दी जाती है ना? किसी को प्रेफरेंस नहीं देते हैं, जो एंड में उसको प्रेफरेंस देते हैं. यस सर, इन दिस केस ओनली. एक और एग्जांपल लिख देता हूं मैं भाई, नहीं तो तुम लोग कचरा कर दोगे. ना हम डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस दे रहे हैं ना ट्रिपल बॉन्ड को, जो एंड में है उसको प्रेफरेंस दे रहे हैं. ये भी कॉपी कर लो. जब इक्विडिस्टेंट होंगे देन डबल बॉन्ड गेट्स प्रेफरेंस. सबने कॉपी कर लिया? शुड आई रिमूव दिस? सर अगर इक्विडिस्टेंट नहीं है तो फिर ट्रिपल बॉन्ड प्रेफरेंस मिलता है ना? अरे जो एंड में होगा, सामने लिखा है ना 3 एग्जांपल्स, 1 एग्जांपल, 2 एग्जांपल, 3rd एग्जांपल. नेक्स्ट लिखिएगा पॉइंट. आर यू रेडी? Yes sir. लिखिएगा इफ फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट, इफ फंक्शनल ग्रुप्स प्रेजेंट, then numbering is done from that end. Then numbering is done from that end.
when numbering is done from that end, which gives minimum number, lowest number to carbon connected to principal functional group. Lowest number to carbon connected to principal functional group. सर which gives के बाद आपने क्या बोला? Which gives lowest number to carbon connected to principal functional group. Carbon connected to principal functional group. Clear? So, बोलिए ना. why does the double bond get the preference when they're both equidistant? इट्स अ रूल बेटा, किसी एक को देना था, अगर आईयूपीएसी ट्रिपल को देती हम ट्रिपल को प्रेफर कर लेते. ऐसा बोल सकते हो कि उसमें ईन होता है इसलिए उसको थोड़ा प्रेफरेंस दे देते हैं. ई एन ई होता है ना, ई, और अल्फाबेट में ई पहले आ जाता है वाई से. So, thank you, sir. गाइस कैन यू गेस नंबरिंग कहां से होगी? लेफ्ट side. Right. राइट से होगी बेटा. Right. OH इज द right. प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप. एक ही है लेकिन वही प्रिंसिपल है. अब आप नाम लिख सकते हो. कितने इसमें रूट वर्ड क्या आएगा? कैन यू गेस? हेक्स. ये रूट वर्ड हो गया. कोई अनसैचुरेशन है? Yes, sir. In. So 4 in 2. ये क्लियर है ना? प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स एंड क्लोरो 6th पोजीशन पे क्लोरो है. यस. So, इसको कॉपी कर लीजिएगा. So, बोले ना. सर अगर हम इसके पहले वाला जो आपने पॉइंट लिया था उसे कंसीडर करें तो हमें लेफ्ट साइड से देना चाहिए नंबरिंग, क्योंकि डबल बॉन्ड अरे प्रेजेंट है. लेकिन प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप बेटा, सबसे पहले प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप आएगा, फिर डबल ट्रिपल बॉन्ड्स आएंगे, फिर सब्स्टिट्यूएंट्स आएगा. ये ऑर्डर एकदम याद रखो. ओके सर. सर ये ऑर्डर याद रखना. बोलो. सर 6th वाला जो होगा वो CH2 होगा ना? 6th वाला, हाँ वो गलती से लिख गया क्योंकि पहले CH3 लिखना था ना मुझे. हो गया? So, Yes. chlorine is a functional group now. Then why didn't we give one number to it? Means 2CH2. Because OH is the principal functional group and Cl is just a substituent. Principal functional group gets priority, so numbering from this end. Okay, sir. Should I remove this? No, sir. Yes. Sir, can you show the previous page for 2 seconds, sir? I'll take a screenshot. Guys, can you guess the name? Right side से होगा. 5-5 dimethyl. Very good. आगे तो बोलो. सर डाइक्लोरो होगा ना? Yes. तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9. तो ये क्या हो जाएगा? 5,5 5,5 डाइक्लोरो
क्लोरो आएगा, क्लोराइड नहीं। नॉन 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 ए नॉन सर नॉन टू एल नॉन एंड टू ऑल नहीं आएगा? NONA सर N, टू ये OL आना चाहिए ना प्राइमरी सफिक्स। हाँ यहाँ 2 भूल गया मैं, 2 लिख लेना, ये सेकेंडरी सफिक्स है। गाइस मेरी बात सुनो, आइडेंटिकल सब्स्टिट्यूएंट्स के लिए, आइडेंटिकल सब्स्टिट्यूएंट्स के लिए वी राइट डाई, ट्राई, टेट्रा एटसेट्रा, जो पहले से अपने को मालूम है। बट समटाइम्स इन योर कॉम्प्लेक्स एल्काइल यू फाइंड डाई और ट्राई, आपके नाम में ही डाई ट्राई आ जाता है, कॉम्प्लेक्स के उसमें ही डाई ट्राई आ जाता है। जैसे मैं यहाँ पर ऐसा थोड़ा और चेंज कर दूं इसमें, ये जैसे इस कॉम्प्लेक्स एल्काइल का नाम है 1-1- डाई मिथाइल इथाइल, और ऐसे 2 कॉम्प्लेक्स एल्काइल है, इसका भी नाम वही है 1-1- डाइमिथाइल इथाइल। So if the name of the substituent or side chain itself as ditri, तो हम लोग यूज करते हैं bis, tris, अगर एक से ज्यादा 2 है तो bis, ऐसे 3 है तो tris, tetrakis, mind it, सिंगल ऐसे यहाँ pentakis, ऐसा यूज करते हैं, ये भी आप लिख लेना। For identical substituents and side chains, normally we use di, tri, tetra. But if side chain or substituent name has di, tri, then for such type of substituents we use bis, tris, tetrakis. ऐसा करके लिखो। Guys, am I audible? हाँ। सर आइडेंटिकल सब्स्टिट्यूएंट्स पे हम लोग डाई ये सब यूज करते हैं, और बिस ट्रिस किसके लिए यूज करते हैं? उसी डाई ट्राई के लिए, क्योंकि ये सिंपल क्लोरो नहीं है ना, 2 सब्स्टिट्यूएंट जो नीचे वाले एग्जांपल में है वो सिंपल क्लोरो ब्रोमो नहीं है ना, उनका नाम ही में आपको अंदर भी डाई ट्राई मिल रहा है, तो ऐसे 2 रहेंगे, 2 या 3 होंगे ऐसे, तो आपको डाई ट्राई यहाँ पर यूज नहीं करेंगे। मतलब नीचे वाले का मेरा जो नाम होगा वो होगा ये, इसमें कितने कार्बन एटम्स हैं, सेम ही है मेरे ख्याल से, है ना, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये जो मेरा इसका नाम होगा 5,5 बिस, जो जैसे यहाँ डाई लिखा है ना, डाई क्लोरो, यहाँ लिखेंगे बिस, और अंदर इस ब्रैकेट में लिखेंगे 1-1- डाई मिथाइल इथाइल, और पूरा नाम फिर वही लिख देंगे नोनेनॉल। क्या समझ में आया क्या? यस सर। यस। कॉम्प्लेक्स एल्काइल के नाम में देखो डाई आ गया ना, इसलिए हम बाहर भी डाई और अंदर भी डाई नहीं लगाते, फिर ऐसी सिचुएशन में बिस, ट्रिस, टेट्राकिस ऐसा लिखते हैं। सर लास्ट में नॉन 2 ऑल। क्या बेटा? सर लास्ट में नॉन 2 ऑल। हाँ, नॉन एंड 2 ऑल, वो नाम पूरा वही था ना, तो मैंने जानबूझ के वही सिलेक्ट किया है। सर वो डाइमिथाइल सर इथाइल क्यों होगा? इथाइल क्योंकि 2 ही कार्बन है ना इधर, आप नोट्स में चेक करो, मैंने कॉम्प्लेक्स एल्काइल की नेमिंग पढ़ाई है, हाँ, 1-2- इस तरह करके। यस सर सर, बट CnH2n+1 वाला फॉर्मूला इसमें नहीं लग रहा ना सर। कोई फॉर्मूला नहीं चलता है बेटा, सीधे आपकी 1-2 कार्बन एटम्स मेन चेन में आ गए, और 1- के साथ मिथाइल कनेक्टेड है, सो 1-1- डाइमिथाइल इथाइल। चेक द नोट्स फॉर कॉम्प्लेक्स एल्काइल नेमिंग। ओके सर। सर एंड आल्सो सर ऊपर सर हम 5,5 लिख रहे हैं, तब भी डाइक्लोरो क्यों लिख रहे हैं? डाई मतलब 2 है, और 5 तो लोकेंड्स है उनके। सर बट सर एक ही 5 होना चाहिए ना? अरे 2 सब्स्टिट्यूएंट्स हैं, इसलिए 2 लोकेंड्स हैं। सर बट डाई से तो पता चल रहा है कि 2 हैं। अरे मैं कह रहा हूँ इसमें आर्ग्यू क्यों करना है? अगर IUPAC ने बोला है 2 बार उनके लोकेंड्स को इंडिकेट करना है, देन यू हैव टू फॉलो,
उसमें काहे का आर्गुमेंट है? सॉरी सर। चलो नेक्स्ट कौन कुछ पूछ रहा है? सर बस गाइस मैं आपको एक्सरसाइज भी भेजूंगा, आप पुरानी वाली एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लेना, अभी इसके भी क्वेश्चंस मैं भेजूंगा, वो आप ट्राई करना, और बाकी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में प्रॉब्लम डिस्कशन से ही स्टार्ट करेंगे, ठीक है? सर वो पिछला वाला असाइनमेंट कब डिस्कस करेंगे आप? वो आप सब बच्चे कंप्लीट करके सबमिट कर दो। सर उसमें कुछ डाउट्स भी है। ठीक है, हाँ तो आप ग्रुप में पूछ सकते हो, बाकी आप पूरा सबमिट कर दो सारे बच्चे, फिर डिस्कशन कर लेंगे। थैंक यू। बाय सर, थैंक यू।